उस आदमी ने अपनी बेहोश बहन को लोगों के एक समूह के सामने चॉपिंग बोर्ड पर लिटा दिया। सबसे अच्छी स्थिति में समायोजित होने के बाद उसने अपनी बहन की चिकनी और आकर्षक पीठ को प्रकट करते हुए बेरहमी से उसकी स्कर्ट फाड़ दी और फिर उसने टाइमर निकाल लिया। जब समय 1 मिनट तक पहुंचने वाला था तो अचानक कुछ अविश्वसनीय हुआ। उसकी बहन की पीठ पर कुछ हिलता हुआ लग रहा था। फिर थोड़ी देर बाद वह चीज बेकन के टुकड़े की तरह पूरी तरह से अलग हो गई। इससे पहले कि हर कोई प्रतिक्रिया कर पाता, वह चीज कुत्ते की खाल के प्लास्टर की तरह दीवार से चिपक गई और इसने आसपास के वातावरण को भी अजीब तरह से रोशन कर दिया। उसे अपनी बहन से फिर से जुड़ने से रोकने के लिए लुओरेन ने जल्दी से अपनी बहन को बाहर निकाल दिया, लेकिन जब उसने पीछे देखा तो वह चीज अचानक गायब हो गई। अपने कंधे पर लेटे हुए जिंग जियान को देखकर लुओरेन ने जल्दी से सभी को पहले दरवाजा बंद करने का संकेत दिया, लेकिन उदाई को एहसास हुआ कि वह खतरे में है, इसलिए वह दौड़ा और जिंग जियान को पकड़ लिया। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह चीज इतनी शक्तिशाली थी कि मुदाई, जिसने 8 साल तक मार्शल आर्ट का अभ्यास किया था, उसे नियंत्रित नहीं कर सका। लुओरेन द्वारा थप्पड़ मारे जाने के बाद जिंग जियान फिर से गेट की ओर कूद गया। उसे वश में करने के लिए मुदाई ने एक खंजर फेंका और फिर लुओरेन ने इसे दीवार पर मजबूती से ठोंक दिया। मैंने सोचा कि यह जिंग जियान को मार देगा, लेकिन कुछ सेकंड के मौन के बाद इस अजीब चीज ने वास्तव में खंजर को खुद ही बाहर निकाल लिया। बस जब हर कोई नुकसान में था, यीवान सेन ने अचानक एक लोहे का बेसिन निकाला और जिंग जियान को उसमें डाल दिया और फिर उस पर गैसोलीन को प्रज्वलित किया। आग कई मिनट तक जलती रही, लेकिन फिर भी अजीब बेकन के इस टुकड़े को जलाकर नहीं मारा। उसने इंसानों पर हमला करना जारी रखा। सौभाग्य से लुओरेन ने समय पर प्रतिक्रिया की और जिंग जियान को पानी के कप में घूंसा मार दिया। उनके दर्दनाक संघर्ष को देखते हुए लुओरेन को आखिरकार एहसास हुआ कि यह चीज पानी से डरती है, लेकिन अजीब बात यह है कि हालांकि वह हिल नहीं सकता था, लेकिन पानी की सतह पर समय समय पर एक चमकदार रोशनी चमकती थी और कैमरा इसे कैप्चर नहीं कर सकता था।